आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे साथी। तो क्या हाल चाल चाहे जैसा भी हो, लेकिन जब आप इस वीडियो को देख लोगे ना तब आपका हाल चाल ऊपर से नीचे सर ये टंच हो जाएगा। क्योंकि मेरे दोस्त आपके दिल और दिमाग में सबसे ज्यादा बार ये चल रहा होगा कि अब हम 10th एग्जाम देने के बाद क्या करें। क्लास 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें या फिर पॉलिटेक्निक करें या फिर ITI करें या फिर कुछ और करें। क्योंकि मेरे दोस्त समय के साथ सब कुछ करना सही होता है। अगर समय के साथ सही डायरेक्शन नहीं लोगे तो मेरे दोस्त जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। सोचो मेरे दोस्त, शादी करने की उम्र है 25 साल और शादी करोगे सर जाकर के 35 साल में, तो तुमको क्या लगता है सर जिंदगी थोड़ा सा भी अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा मेरे साथी। मेरे दोस्त मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, ऐसे चीजें हम आपके लिए लेकर के आए हैं। ये वीडियो आपके लिए इतना बेहतरीन साबित होने वाला है कि आपके जिंदगी में सर ये 4 चांद दे देगा। ये वीडियो आपके जिंदगी में मेरे दोस्त एक अलग प्रकाश देगा। ये वीडियो आपके जिंदगी में मेरे दोस्त एक अलग रोशनी देगा। ये वीडियो, क्योंकि सर ये वीडियो का मतलब है मेरे दोस्त आपकी जिंदगी को बदलना। अगर आप SK साइंस क्लासेस परिवार में पहली बार आए हो तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ SK साइंस क्लासेस परिवार को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरे दोस्त आपके पास बहुत सारी जानकारियां और बहुत कुछ मिले आपके पास इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहले सर इस वीडियो को हम क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। देखो सर, सबसे पहले है ना क्या कि क्लास 10th जैसा ही आप एग्जाम देकर के आए होंगे तो आप जब घर गए होंगे ना तो आपके पापा सबसे पहले आपसे पूछोगे कि बेटा अब क्या करोगे। तो पापा 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे। मेरे दोस्त अगर आप मध्यम फैमिली से बिलोंग करने वाले हो ना तो मध्यम फैमिली में क्या होता है ना मेरे दोस्त कि परिवार के सदस्य में अगर पूरे सदस्य में अगर एक आदमी बढ़ जाता है ना तो मध्यम फैमिली वाले लोगों का पूरे परिवार का टेंशन बढ़ जाता है कि अब उसका खर्चा हम कैसे चलाएंगे। तब क्या आपको लगता है मेरे दोस्त कि आपके पिताजी 10 साल आपको पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे सर। मध्यम फैमिली वाले बच्चे का यह दायित्व होता है कि कितना कम टाइम में सरकारी नौकरी ले ले। और जिनके घर में पढ़ाने की साधन होती है, पैसा होती है, तो सर आप अच्छे चीजों को भी तैयारी कर सकते हो। अगर आपके पास पढ़ने की ललक है, चाहत है आपके अंदर पढ़ने की, तो सर आप अच्छे चीजों की भी तैयारी कर सकते हो। मेरे साथी मैं आपको सब कुछ बता दूं, इससे पहले एक बात और बता देना चाहता हूं मेरे दोस्त कि समय के साथ बदलना सबसे जरूरी है। अब आप बच्चे नहीं हो, अब आप बड़े हो चुके हो, अपनी डायरेक्शन खुद से ले सकते हो। मेरे दोस्त अगर जो किसान का बच्चा होंगे ना, जो मजदूर का बच्चा होंगे ना मेरे दोस्त, देखो सर एक बात आप समझना, अधिकांशता बच्चे जो है ना मेरे दोस्त, मेरे चैनल पे अधिकांशता बच्चे किसान का बच्चे हैं, मजदूर का बच्चे हैं, एक गरीब ठेला चालक का बेटा है, एक गरीब मजदूर का बेटा है, एक रिक्शा चालक का बेटा है, एक छोटा दुकानदार का बेटा है, एक छोटा मोटा किसान का बेटा है। मेरे पास कोई बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े बिजनेसमैन का बेटा और MLA और MLC का बेटा हमारा वीडियो देखने के लिए नहीं आएगा। तो सर आपको समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है मेरे साथी। सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, देखो सर अगर आप 10th बोर्ड एग्जाम दे और आपका मन है कि हमको 12th करना है सर, तो देखो मेरे दोस्त मैं आपको बता देना चाहता हूं 12th में 4 रास्ता, ठीक है, आ जाना। पहला रास्ता क्या मेरे दोस्त, क्या आप 12th जब करोगे ना तो हो सकता है सर आप मैथ, ठीक है, यानी मैथ, इसके बाद फिजिक्स और इसके बाद आप क्या केमिस्ट्री लेकर के कर सकते हो सर, ठीक है। या फिर मेरे दोस्त आप 12th बोर्ड एग्जाम जो है वो आप बायोलॉजी, ठीक है, और फिजिक्स और इसके बाद क्या आप केमिस्ट्री भी रख सकते हो मेरे दोस्त, और एक्स्ट्रा में आप बायो और एक्स्ट्रा में मैथ भी रख सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो, ठीक है सर। हाँ, यहाँ पे एक्स्ट्रा में आप बायो भी ले सकते हो और इसमें भी एक्स्ट्रा में आप मैथ ले सकते हो। या फिर आपके पास सर एक हमारा आर्ट्स का ऑप्शन आपके पास खुला हुआ है और आपके पास मेरे दोस्त ये कॉमर्स का ऑप्शन खुला हुआ है। अगर आप 12th करना चाहते हो तो ये 4 चीजें से कर सकते हो सर, ठीक है। हाँ, पहली बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगर आप कमजोर छात्र हैं, अगर क्लास 10th का एग्जाम दिए हैं और आप कमजोर छात्र हैं और आप चाह रहे हैं कि हम किसी तरह से 12th पास आउट हो जाएं, तब तो सर मैं आपको एक राय देना चाहता हूं, एक विचार देना चाहता हूं। जरा आप इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपके लिए सर सबसे बेहतरीन चीज होगा, ठीक है। आ जाना, अगर आप 12th बोर्ड करने वाले हो सर तो अगर आपका मैथ अच्छा है तो फिक्स केमिस्ट्री मैथ लेकर के आप 12th कर सकते हो, जिससे मेरे दोस्त क्या आप अधिकांशता फॉर्म को क्या कर सकते हो, फिलिप कर सकते हो। लेकिन अगर आपका रुचि है सर कि हमको मेडिकल लाइन में जाना है, मेरे दोस्त मेडिकल लाइन में कहाँ जाओगे, MBBS का तैयारी कर सकते हो क्या? तब तो अच्छा है बायो ले लो।
अगर नीट और एमबीबीएस की तैयारी अगर आप नहीं करते हो मेरे दोस्त तो बायोलॉजी मत लेना। अगर आपको लगता है सर कि हम नहीं करेंगे, हमको लगता है बहुत सारे बच्चे ऐसे कि पैरामेडिकल करना चाहते हैं बी फार्मा डी फार्मा से, तो सर आप बायो मत लेना, क्योंकि हो सकता है आने वाले आपको 2 साल के बाद आपका दिमाग बदल जाए कि नहीं हमको पढ़ना है। तो बायोलॉजी जब रहेगा ना मेरे दोस्त तो आप सभी फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हो। कुछ कुछ फॉर्म ऐसे आएंगे जहां पे आप फिलअप नहीं कर पाओगे। बायोलॉजी उनके लिए अच्छे है मेरे दोस्त जो नीट की तैयारी करना चाहता है, ये सब चीज़ की तैयारी करना चाहता है, तो उनके लिए बायोलॉजी है सर। ठीक है, ऐसे आप साधारण हो तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ले सकते हो, ऑप्शनल में बायो रख लेना। लेकिन सर जो कमजोर छात्र है और आर्ट्स लेना चाहता है, तो सर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, आप तो ऐसा ही कमजोर हो और आर्ट्स लेना चाहते हो, रुक जाओ उसके पहले इसकी बताता हूं। ये कॉमर्स, देखो कॉमर्स एक अलग चीज होता है सर। ठीक है, कॉमर्स में होता है सर सीटेट यानी चार्टेड अकाउंट की तैयारी इसमें होता है। कॉमर्स के अगर आप ले रहे हैं मेरे दोस्त तो आप बहुत बड़ी सोच के साथ ले रहे होंगे कि हमको चार्टेड अकाउंट की तैयारी करना है, सीए सब इसी से निकलता है मेरे दोस्त। तो अगर आप चार्टेड अकाउंट सीए का तैयारी करना चाहते हैं और बहुत सारे बड़े बड़े लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो कॉमर्स सभी बच्चे नहीं लेते हैं। कॉमर्स वही बच्चा लेता है जिनके दिमाग में एक मंजिल की तलाश होती है, जिनके दिल और दिमाग में एक सपना होता है कि हमको चार्टेड अकाउंट बनना, हमको बैंकर में जाना है, एकदम जान जिद के साथ कहता है कि हमको बैंकरे में जाना है, तब भी सर वो कॉमर्स लेगा, वरना वो कॉमर्स नहीं लेता है। ठीक है, तो कॉमर्स उनके लिए है जिनको बैंकिंग क्षेत्र में जाना है सर। ठीक है, हाँ, जिनको जनरल कंपटीशन की तैयारी करना है, रेलवे की तैयारी करना है सर, आपको बिहार एसएससी की तैयारी करना है, एसएससी सीजीएल की तैयारी करना है, तो आप मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ले सकते हो सर। लेकिन जिनको आर्ट्स लेकर के तैयारी करना है तो आईएएस बनना है, तो सर जरूरी नहीं कि हम 12th में आर्ट्स ले लेंगे। अगर आईएएस नहीं बन पाया तो इसलिए सर जरूरी नहीं कि आप आर्ट्स ही लो। अगर आपके लगता है नहीं सर हमको आईएएस ही बनना है तो आप आर्ट्स ले सकते हो। लेकिन मैथो वाला और बायोलॉजियो वाला आईएएस बनता है, ऐसा नहीं क्यों नहीं बनता है। लेकिन मेरे दोस्त जो एकदम बिकनेस स्टूडेंट है, जो चाहता है कि सर हमको तुम 2-3 साल के अंदर में 12th दें, 1-2 साल के अंदर में हमको नौकरी हो जाए, तो अगर वैसे अगर आपके अंदर चाहत है तो मेरे दोस्त अभी हम इसके बारे में अभी और बताएंगे। लेकिन सर मैं आपके सामने 2 चीज को रख देता हूं सर। ठीक है, हाँ, अगर आप अभी अभी 10th का एग्जाम दिए हैं सर तो आपके पास पॉलिटेक्निक का ऑप्शन है। बिहार पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक सब होता है। इससे क्या होगा मेरे दोस्त कि अभी आपको पता होगा कि रेलवे का अगर आप कोई भी फॉर्म भरना चाहते हो, रेलवे ड्राइवर बनना चाहते हो, रेलवे जेई बनना चाहते हो, बिहार एसएससी में ओवरसीयर का जॉब करना चाहते हो, जो नल जल सब जो चेक करने आता है ना, तो वो पॉलिटेक्निक वाला रहता है। बिहार में अब अमीन की भी वैकेंसी पॉलिटेक्निक लेवल आने लगा है। तो सर पॉलिटेक्निक की तमाम वैकेंसियां आती है, जो कि सर ये पॉलिटेक्निक के टेक्निकल डिग्री लेना बहुत जरूरी है। अगर पॉलिटेक्निक आप पार किए रहोगे ना तो सर रेलवे में आप बड़ा आसानी तरीका से जॉब कर लोगे। रेलवे ड्राइवर का, रेलवे जेई का, रेलवे टेक्नीशियन का, ये सब बहुत आसानी तरीका से आपको जॉब हो जाएगा सर। ठीक है, हाँ, अब आप कहोगे सर कि अभी अभी तो हमने 10th पास किया है, तो सर अगर हम पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरते हैं और पॉलिटेक्निक जो होगा मेरे दोस्त वो आपको 3 साल का कोर्स है सर। ठीक है, हाँ, लेकिन अब आना, ये 3 साल का जो कोर्स है ना मेरे दोस्त, तो ये 3 साल में आपको पॉलिटेक्निक का भी डिग्री मिल जाएगा और 12th बोर्ड का भी आपको डिग्री मिल जाएगा सर। यानी कहने का सेंस है कि 3 ही साल में आपको 12th भी हो जाएगा और आपको पॉलिटेक्निक भी हो जाएगा। अगर आप 10th के आधार पे अगर आप पॉलिटेक्निक करने जा रहे हैं तो आपको बिहार सरकार, यूपी सरकार, झारखंड सरकार, ये तीनों स्टेट में रूल है कि जो बच्चा 10th पे पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा है तो उसका 12th का भी डिग्री साथ में मिलेगा। बस आपको सर एक्स्ट्रा में आपको इंग्लिश और हिंदी का क्या करना पड़ेगा, पेपर देना पड़ेगा। बाकी सर आपका 12th का भी डिग्री मिलेगा साथ में। तो फिर आपको 12th करने की जरूरत नहीं है, ये 12th का डिग्री आपको पॉलिटेक्निक के साथ ही दे देगा। ठीक है, आ जाना। अब जिनको लगता है सर कि हम पढ़ने में बहुत लोल हैं, सर हमको पढ़ाई नहीं होता है, तो सर आप पॉलिटेक्निक करने जा रहे हो, इसका मतलब आपको 2-3 घंटा पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 3 घंटे से 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर जो बच्चा, क्योंकि ये पॉलिटेक्निक का मतलब होता है मेरे दोस्त आप इंजीनियर बन गए हैं, आपके नाम के आगे इंजीनियर लगेगा। इंजीनियर संदीप कुमार, इंजीनियर मुकेश कुमार, इंजीनियर सानू कुमारी, इंजीनियर अनामिका कुमारी, इंजीनियर बहुत सारे जिसका नाम है जो, तो सर आप ये इंजीनियर। अब ये आईटीआई क्या होता है मेरे दोस्त, एक छोटा मोटा डिग्री होता है, टेक्निकल डिग्री, जिससे आप रेलवे में तमाम वैकेंसियां को आप अटेंड कर सकते हो।
रेलवे ड्राइवर की वैकेंसियां अटेंड कर सकते हो इसमें, ठीक है। लेकिन रूल क्या है ना मेरे दोस्त कि पॉलिटेक्निक में अगर आप पॉलिटेक्निक किए हुए हो, अगर आप 100 में से अगर आप 30 नंबर का कटअप गया है पॉलिटेक्निक वाला का, तो आईटीआई वाला का कटअप जाएगा 50 नंबर का, क्योंकि आईटीआई बहुत सारे लोग किए हुए होते हैं, पॉलिटेक्निक बहुत कम लोग किया हुआ रहता है, ठीक है। तो अगर आप आईटीआई भी कीजिएगा ना, तो आईटीआई आपको 2 साल में फाइनल होगा और उसी में आपको 12th बोर्ड एग्जाम का भी डिग्री दे देगा साथ में। अगर आप सरकारी से कीजिएगा तो, प्राइवेट से कीजिएगा तो नहीं देगा, ठीक है सर। हाँ, अब मेरी बातों को सुनने की कोशिश करना। आईटीआई उन छात्रों के लिए है जो कमजोर छात्र हैं। अब देखो सर, ये पॉलिटेक्निक क्या है ना कि जैसा ही आप 3 साल में पॉलिटेक्निक करके निकलोगे ना, तो आपका 12th भी हो जाएगा और पॉलिटेक्निक भी हो जाएगा। तो जैसा ही पॉलिटेक्निक करके निकलोगे, तुरंत फॉर्म भरना चालू। मेरे दोस्त 3 साल पॉलिटेक्निक करने में, 1 साल तैयारी करने में, यानी 3 साल पॉलिटेक्निक करने में, 1 साल कंपटीशन, मतलब एक साल तैयारी करने में, यानी 4 साल में सरकारी नौकरी आपके हाथ में है सर। तो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो सर। अरे ट्राई करने में क्या है, बिहार से हो, यूपी से हो, झारखंड से हो, फॉर्म आएगा, फॉर्म भर देना। ट्राई करने में क्या है सर, ट्राई करो ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं हुआ पॉलिटेक्निक तो फिर 12th करेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन सर आप कोशिश नहीं कर रहे हो तो सबसे गंदा इंसान तो आप ना हो मेरे दोस्त, कोशिश करना चाहिए, ठीक है। देखो मेरे दोस्त, ग्रेजुएशन किया हुआ इंसान, बीए किया हुआ इंसान, बीएससी किया हुआ इंसान, 12th बोर्ड एग्जाम किया हुआ इंसान ऐसा ही रोड पे मारल बुलता है। लेकिन अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री रहेगा ना, तो कोई कंपनी भी चल जाओगे ना मेरे दोस्त, तो आपका सैलरी 25 से 30 हजार से शुरू होगा। 1-2-4 साल काम कर लोगे मेरे दोस्त, तो आपका सैलरी डायरेक्ट 40-50 हजार बढ़ जाएगा। तो सर टेक्निकल डिग्री की वैल्यू है, तो इसलिए मेरे दोस्त आपको अलग सोचना पड़ेगा, अलग काम करना पड़ेगा, अलग दिमाग लेके चलना पड़ेगा। भीड़ का हिस्सा नहीं, परिणाम का चेहरा बनना पड़ेगा। तो इसके लिए मेरे दोस्त अगर आप चाह रहे हैं, अब देखो सर, अब बहुत सारे लोग क्या कि अलग तरीका का चाहता है। कितना लोग, देखो सर, अब 10th के बाद कितना लोग क्या है ना कि आप डीएलएड भी कर सकते हो। हाँ, 10th के बाद आप डीएलएड भी कर सकते हो सर। तो जो अलग सोचते हैं मेरे दोस्त, बस आप ये बताना कि ये वीडियो आपके लिए कैसा लगा। अगर आप पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहते हो मेरे दोस्त, तो हम पॉलिटेक्निक की क्लासेस डेली ले रहे हैं। ऐसा नहीं सोचना कि संदीप कुमार पॉलिटेक्निक का पढ़ाता है इसलिए पॉलिटेक्निक का तारीफ कर रहा है, नहीं मेरे दोस्त। अगर आप 12th कर रहे हो सर, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तब ना। तो मेरे दोस्त एक बार कोशिश करो बेहतर बनने की, बेहतर की तलाश करो। मिले ना मिले वो तो ऊपर वाला का देन है, लेकिन आप कोशिश ना करो मेरे दोस्त, ये आपके अंदर की कीड़ा का देन है। आपके अंदर कुछ कीड़ा घुसा हुआ है जो बाबू सोना की तरफ एक्टिव करता है। ए बाबू देखो जा रही है मेरी बाबू, अरे बकलोला कई दिन उसको देखोगे बाबू जा रही है, एक दिन तो तुमको अपना भविष्य देखना पड़बे न करेगा रे। कई दिन तुम उसको तक देखोगे, अगर पीछे पीछे कई दिन जाओगे मेरे दोस्त, अच्छे जाओगे ना अगर पीछे पीछे, एक दिन तुमको अपना भविष्य के पीछे भी जाना पड़ेगा। फिर मेरे दोस्त बाल उड़ जाएगा, शादी अभी तक नहीं होगा, बेरोजगार माथा लेके इसे बैठल रहोगे। इसलिए मेरे दोस्त पढ़ाई करो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। हम आपके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। तो सर अगर आप 10th करना 12th करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, आईटीआई करना चाहते हैं, मैंने फायदा बता दिया है, आप समझ गए होंगे सर किसकी फायदा क्या है। टेक्निकल डिग्री तो आपको लेना ही पड़ेगा सर। अगर आप 12th करिएगा, अगर आप 12th करिएगा और जनरल कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा, क्योंकि सब बच्चा यूपीएससी बीपीएससी थोड़ा ना करेगा, कुछ तो जनरल कंपटीशन में घुसेगा ही। तो जनरल कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा सर, तो आपके लिए आईटीआई तो करना ही पड़ेगा। आईटीआई तो कंपलसरी है कि आपको करना ही होगा। तो सर अभी से ही क्यों नहीं हम जाग जाएंगे, जाग जाओ युद्ध की लड़ाई के लिए, ठीक है। बट मेरे दोस्त ये बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर सच में ये वीडियो अच्छा लगा तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ सेशन को लाइक कर देना, और नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी हम मिलते हैं सर एक नए वीडियो के साथ, एक नई क्लास के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई ताकत के साथ। बाकी तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, लव यू।